हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आ गए एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम टारगेट कर रहे थे 70/70। तो हम बढ़ने वाले चैप्टर नंबर अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ। इसमें भी हम करेंगे बच्चा टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है बच्चा, राइट द रिएक्शन एंड आईयूपैक नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन 2 मिथाइल प्रोपेनॉल इज ट्रीटेड विद इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो बच्चा, तो आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए विद द हेल्प ऑफ दिस आईयूपैक नेम। ये कह रहा है 2 मिथाइल प्रोपेनल। तो प्रोप रूट वर्ड पकड़ो। प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन, 1 2 3, और 1 नंबर पे अल ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि एल्डिहाइड एक ग्रुप लगा हुआ है, राइट। बाकी इस कार्बन की वैलेंसी पूरी कर दो विद हाइड्रोजन, और एट द सेम टाइम 2 नंबर पे मिथाइल भी लगा हुआ है, तो नंबरिंग करेंगे इधर से 1 2, तो यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव करोगे और आ जाएगा CH3। तो ये बन गया 2 मिथाइल प्रोपेनल। इसको ट्रीट करोगे यानी कि रिएक्ट कराओगे विद इथाइल यानी कि C2H5, मैग्नीशियम यानी कि Mg, एंड ब्रोमाइड यानी कि Br। दिस इज नथिंग बट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एक स्पेशलिटी होती है कि MgBr वाला पार्ट होता है हमारा बच्चा पॉजिटिव, वेयर एज अल्काइल पार्ट होता है नेगेटिव। अब क्योंकि ये अल्काइल पार्ट नेगेटिव है, तो ये इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, जो कि पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर लेकर बैठा होता है, और ये पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर लेकर बैठा होता है। जैसे ही यहाँ इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो मैं इस पीस को इससे कनेक्ट कर दूंगा और MgBr को इस ऑक्सीजन से कनेक्ट करूंगा। तो देखो CH3, ये रहा CH3, इससे जुड़ा हुआ CH और इससे जुड़ा हुआ CH3। ये कार्बन रहा जिससे H जुड़ा हुआ है। जैसे ही ये C2H5 इस पे आके अटैक करेगा, तो ये जो डबल बॉन्ड था बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये मूव कर जाएगा ऑक्सीजन पे इन द फॉर्म ऑफ माइनस चार्ज। तो देखो ये वहीं लिख रहा हूं, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से आके जुड़ जाएगा MgBr विच इज अ पॉजिटिव पार्ट, राइट। अब ये बन गया हमारा इंटरमीडिएट। अब इसका कर दो हाइड्रोलिसिस। जैसे ही हाइड्रोलिसिस करोगे तो बच्चा हमको वाटर के आयॉन्स मिलेंगे एज OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव अटैक करेगा इस ऑक्सीजन पे, MgBr बाहर चला जाएगा विद OH, एंड प्रोडक्ट लिख देंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, और ये जुड़ा हुआ होगा C2H5, राइट। ये बन गया आपका मेजर प्रोडक्ट। अगर बाय प्रोडक्ट निकालना चाहते हो तो लिख सकते हो एज MgBr एंड OH। दिस इज योर बाय प्रोडक्ट, राइट। अब वो ये भी कह रहा है कि इस प्रोडक्ट का नाम लिखो। तो देखो नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से इधर से। अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2, ये 3 पे आ रहा है OH। अगर इधर से नंबरिंग करें 1 2 3, तब भी 3 पे आ रहा है, तो नंबरिंग करो इससे इधर से 1 2 एंड 3, एंड ये 4 एंड 5, क्योंकि 2 कार्बन आ दिया, तो इसको हटा रहा हूं। यहाँ इसका नाम लिखता है बच्चा, 5 कार्बन की चेन है तो लिखेंगे पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो लिखेंगे एन। अब क्योंकि 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप, तो एज अ प्रीफिक्स लिख दो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। और 3 नंबर पे एल्कोहलिक ग्रुप है तो लिखो पेंटेन, ई हट जाएगा 3 डैश ऑल। तो दिस इज द करेक्ट आईयूपैक नेम फॉर दिस प्रोडक्ट फॉर्म्ड। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं बच्चा, राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन इटार्ड रिएक्शन एंड वोल्फ-किश्नर रिएक्शन। बात करें बच्चा इस इटार्ड रिएक्शन की, तो इसमें हम रिएक्ट कराते हैं टोल्यूइन को। दिस इज टोल्यूइन। टोल्यूइन का रिएक्शन कराते हैं बच्चा विद क्रोमाइल क्लोराइड यानी कि CrO2 एंड Cl2, इसको बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। वो भी इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड यानी कि CS2। तो हमें एक क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स मिल जाता है विच इज नथिंग बट दिस बेंजीन रिंग, इसके ऊपर CH, और यहाँ पे OCrOHCl2 का होल ट्वाइस। ये बन गया हमारा बच्चा क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स। अब हम इसका कराते हैं हाइड्रोलिसिस, इसका कराते हैं हाइड्रोलिसिस। जैसे ही हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये पूरा ग्रुप हट जाता है और यहाँ CH के साथ आकर जुड़ जाता है ऑक्सीजन, और इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। दिस इज नथिंग बट इटार्ड रिएक्शन। बढ़ते हैं वोल्फ-किश्नर रिएक्शन की तरफ। वोल्फ-किश्नर रिएक्शन में हम क्या लेते हैं बच्चा, एक कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं विच इज लाइक दिस। अब ये कार्बोनिल कंपाउंड आपका अल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है। जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे विद हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन का फॉर्मूला होता है NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, राइट। अब द लोन पेयर प्रेजेंट ऑन दिस नाइट्रोजन, ये अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन पे, और यहां से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, माइनस मतलब -H2 हो जाएगा। तो देखो बचेगा क्या, कार्बन सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये N जाके जुड़ेगा इस कार्बन से, और इसके साथ जुड़ा हुआ है NH2, राइट। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे बच्चा हम विद इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल।
इन प्रेजेंस ऑफ एन अल्कली एंड फॉलोड बाय हीटिंग। तो क्या होगा, ये पूरा ग्रुप हट जाएगा और ये रिडक्शन हो जाएगा इस कंपाउंड का, यानी कि हमें मिल जाएगा CH2 यानी कि अल्केन एज अ मेजर प्रोडक्ट, प्लस यहां निकल जाएगी एज हाइड्रोजन गैस। तो दिस इज नथिंग बट वुल्फ-किश्नर रिएक्शन। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है एक्सप्लेन करो क्लेमेंसन रिएक्शन को और स्टीफन रिएक्शन को। तो मैंने आपके लिए लिख भी दिया है कि क्लेमेंसन रिएक्शन को हम यूज करते हैं टू रिड्यूस कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स की बात करूं तो बच्चा ये मेरे कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, राइट, टू फॉर्म सिंपल हाइड्रोकार्बन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेटेड HCl। अगर आप इसको ट्रीट करोगे विद जिंक अमलगम ZnNHG एंड इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, तो बच्चा होता क्या है, इस कंपाउंड का यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन हो जाता है। मतलब ऑक्सीजन इन डबल बॉन्ड वाला ये वाला बॉन्ड टूटता है एंड एक ऑक्सीजन हटने का मतलब कितने हाइड्रोजन आ जाना, 2 हाइड्रोजन आ जाना, प्लस वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट निकल जाता है। सिमिलरली हम कह सकते हैं स्टीफन रिएक्शन के लिए कि इसमें हम नाइट्राइल्स को रिड्यूस कर सकते हैं टू करस्पॉन्डिंग इमाइन। देखो लेट अस से अगर आपको नाइट्राइल नहीं पता हो तो ये होता है हमारा नाइट्राइल ग्रुप, कार्बन और नाइट्रोजन, सॉरी कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, ये है हमारा नाइट्राइल। इसको हम क्या करते हैं बच्चा, रिड्यूस करते हैं, मतलब रिड्यूस करना, हाइड्रोजन ऐड करना टू करस्पॉन्डिंग इमाइन, किसकी हेल्प से, विद स्टेनस क्लोराइड एंड इन प्रेजेंस ऑफ HCl। स्टेनस क्लोराइड के फॉर्मूला की बात करूं तो बच्चा स्टेनस क्लोराइड का फॉर्मूला होता है SnCl2 एंड इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो देखो ये क्या होता है, आउट ऑफ द 3 बॉन्ड एक बॉन्ड हट जाता है, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N बचता है, और ये स्टेनस क्लोराइड क्योंकि एक रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर देता है और एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर देता है। अब इसका करा देते हैं हाइड्रोलिसिस, लिख भी दिया है विच ऑन हाइड्रोलिसिस। या बच्चा और ये भी याद रखना, ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना है इसको इमाइन बोलते हैं। क्या आपको इमाइन की डेफिनेशन पता है? अगर पता है तो कमेंट करके बता देना। तो देखो अब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो जैसे ही इस इमाइन का हाइड्रोलिसिस करोगे तो वाटर के कंपोनेंट्स, वाटर के कंपोनेंट कौन से होते हैं, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन। वाटर के आयॉन्स इज अ डिफरेंट थिंग एंड वाटर के कंपोनेंट्स इज अ डिफरेंट थिंग। तो बच्चा ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता है और R सिंगल बॉन्ड CH के साथ आके जुड़ जाता है एक कंपोनेंट दैट इज ऑक्सीजन, एंड प्लस इस NH वाले पार्ट के साथ वाटर का दूसरा कंपोनेंट यानी कि हाइड्रोजन आकर जुड़ जाता है तो फॉर्म कर देता है अमोनिया। तो दिस इज स्टीफन रिएक्शन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसका रीजन सुन लो, क्योंकि COH ग्रुप प्रेजेंट इन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है जो कि डीएक्टिवेशन कर देता है बेंजीन रिंग का, जिसकी वजह से बॉन्डिंग बन जाती है उसकी एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ विद कार्बोक्सिल ग्रुप। हेंस फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जिनको हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, डू नॉट अकर इन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। कमिंग टू दूसरा, कह रहे pKa वैल्यू ऑफ 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड लोअर होती है देन दैट ऑफ बेंजोइक एसिड। ये तो बहुत ही आसान है, बस तुम्हें ध्यान रखना है ना। 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड कंटेन करता है NO2 ग्रुप को ऑब्वियसली, है ना, जो कि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जो कि रिजल्ट करता है उसकी हायर एसिडिटी में, किससे ज्यादा, बेंजोइक एसिड से ज्यादा। और याद रखो जितनी ज्यादा एसिडिक करेक्टर होगा उतना कम pKa वैल्यू होगा, क्योंकि pKa इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक नेचर के, राइट। तो इसीलिए द pKa ऑफ 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड लोअर होता है देन दैट ऑफ बेंजोइक एसिड। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन। कह रहे हैं हाउ डू यू कन्वर्ट एथेनॉल टू प्रोपेनॉल। कह रहे हैं एथेनॉल से प्रोपेनॉन बनाना है आपको, यानी कि एथेनॉल CH3CHO से आपको बनाना है प्रोपेनॉन, यानी कि CH3COCH3, ये प्रिपेयर करना है। तो याद रखो यहाँ पर 2 कार्बन है और यहाँ पर आपको 3 कार्बन जोड़ने हैं। तो सबसे पहले कार्बन की चेन लेंथ को बढ़ाओ, तो वो बनाएंगे, ये रहा मेरे पास एथेनॉल CH3CHO। इसको ट्रीट करते हैं बच्चा विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3MgBr, राइट, एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। चलो दूसरे स्टेप में करेंगे हाइड्रोलिसिस। तो देखो ये है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जहां पे MgBr होता है पॉजिटिव पार्ट और ये होता है नेगेटिव पार्ट। ये अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन पे, तो कुछ प्रोडक्ट ऐसा बन जाएगा CH3, ये रहा सिंगल बॉन्ड CH, और ये ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा आपका CH3 और ये MgBr आकर जुड़ जाएगा इस ऑक्सीजन से। अब इसका कर देंगे हाइड्रोलिसिस, और जैसे ही हाइड्रोलिसिस करोगे बच्चा तो ये MgBr बाहर आ जाएगा विद OH नेगेटिव और हमारा एक कंपाउंड बन जाएगा जिसको हम बोल सकते हैं एज अल्कोहल।
ये बन गया हमारा एल्कोहल। अब इस एल्कोहल का इस एल्कोहल का करा दोगे ऑक्सीडेशन, वो भी क्रोमियम ट्राइऑक्साइड की प्रेजेंस में। तो ये क्रोमियम ट्राइऑक्साइड क्या करेगा बच्चा, वन ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम हियर एंड वन हाइड्रोजन फ्रॉम दिस OH रिमूव कर देगा और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन। और कार्बन से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन वो जुड़ता है डबल बॉन्ड से, कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ता है डबल बॉन्ड से और बन जाएगा CH3। तो देखो कैसे हमने एथेनॉल की हेल्प से प्रोपेनॉन बना लिया। तो दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट एथेनॉल टू प्रोपेनॉन। सिमिलरली दूसरा रिएक्शन कह रहा है बच्चा टोल्यूइन। तो याद रखो आपको टोल्यूइन का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। दिस इज टोल्यूइन, बेंजीन रिंग के ऊपर CH3। इसको अल्काइल बेंजीन भी बोलते हैं। जब अल्काइल बेंजीन को, सॉरी इसको नहीं बोलते, मतलब ये R पार्ट को अल्काइल बोलते हैं, वैसे इसे टोल्यूइन बोलते हैं। तो ये रहा मेरे पास अल्काइल बेंजीन। जब इसका ऑक्सीडेशन कराओगे, वो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 एंड अल्कली फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ हीटिंग, तो ये क्या होगा बच्चा, ये पूरा का पूरा CH3 कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। तो ये बन जाएगा आपका, ये आपका बन गया है बेंजोइक एसिड। देखा कितनी आसान थी, बस एक दो बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है बच्चा गिव सिंपल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। अगर आप इन दोनों में डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो याद कर लो, याद रखो कि ऐड करोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को एंड आयोडीन को टू बोथ ऑफ द कंपाउंड सेपरेटली। याद रखना जैसे ही और उसको हीट करोगे तो एथेनॉल आपको एक येलो कलर का पीपीटी दे देगा ऑफ आयोडोफॉर्म, जो कंफर्म कर देगा कि कौन सा वाला एथेनॉल है एंड कौन सा वाला प्रोपेनॉल है। सिमिलरली कह रहा है बच्चा पेंटेन 2 ओन एंड पेंटेन 3 ओन के बीच में कैसे डिफरेंस करोगे। तो सेम तरीका है जिसमें आपको पेंटेन 2 ओन येलो कलर का प्रेसिपिटेट देगा ऑफ आयोडोफॉर्म। इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि वो कंपाउंड पेंटेन 2 ओन है। अब इस रिएक्शन में एक्चुअल में होता क्या है, याद रखो सिर्फ ये वाला कंपाउंड, अगर उस कंपाउंड के अंदर ऐसा वाला स्ट्रक्चर पाया जाता है तो ये वाला पार्ट कन्वर्ट हो जाता है इनटू येलो कलर का पीपीटी। तो चेक करके देख लेना बाय ड्राइंग देयर स्ट्रक्चर्स चारों के, तो आपको पता चल जाएगा कि सिर्फ एथेनॉल में और पेंटेन 2 ओन में ये वाला पार्ट मिलता है जो कि कन्वर्ट हो जाता है इनटू येलो कलर का पीपीटी ऑफ आयोडोफॉर्म। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे कन्वर्ट द फॉलोइंग। कन्वर्जन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा आसान यही होती है। कह रहे प्रोपेनॉन को कन्वर्ट करो प्रोपीन में। चलो प्रोपेनॉन बनाते हैं। 3 कार्बन प्रोप, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हुआ है, ये CH3 और ये भी CH3, राइट। इसको कन्वर्ट करना है प्रोपीन में। सबसे पहले इसका आपको रिडक्शन करना पड़ेगा बच्चा। रिडक्शन यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और उसके लिए यूज करोगे एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। चलो हम लेते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। यह है सोडियम बोरोहाइड्राइड। जब इसका रिडक्शन कराओगे तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे और एक हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा ऑक्सीजन पे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चा आपका एल्कोहल में। अब हमें तो चाहिए था प्रोपीन, अब इसका कर दो डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन किसकी प्रेजेंस में करते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड एट अ टेम्परेचर ऑफ 443 केल्विन। तो अल्फा कार्बन से OH निकल जाएगा एंड बीटा से H निकल जाएगा। तो देखो बचेगा क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब इन दोनों कार्बन को ध्यान से देखो, इनकी टेट्रावेलेंसी सेटिस्फाई नहीं है तो बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो आपका बन गया ये प्रोपीन, ये देखो, राइट। सिमिलरली कह रहा है आपसे बेंजाइल क्लोराइड को कन्वर्ट करना है फिनाइल एथेनोइक एसिड में। चलो पहले बेंजाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये रहा हमारे पास बेंजाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर, डायरेक्टली नहीं जुड़ा होता है Cl, ये है हमारा बेंजाइल क्लोराइड, राइट। इसको फिनाइल एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले इसकी रिएक्शन कराएंगे बच्चा विद पोटेशियम कायानाइड, ताकि हमें नाइट्राइल कंपाउंड्स मिल जाए। तो देखो एक्सचेंज ऑफ आयॉन्स होगा, ये CN जाके जुड़ जाएगा इस CH2 पे और ये K चला जाएगा इस Cl के साथ, तो मेन प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा एस CH2 एंड CN, ये हमारा नाइट्राइल। अब इसका कर दो हाइड्रोलिसिस, इसका कर दो हाइड्रोलिसिस। जैसे ही हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये CN कन्वर्ट हो जाएगा COOH ग्रुप में, राइट। पहले तो ये अमाइड बनाता है, देन अमाइड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, जब इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपका बन जाएगा ये COOH। तो देखो क्या ये फिनाइल एथेनोइक एसिड है, हाँ। अब नंबरिंग करोगे इस कार्बन से, दिस इज 1 and 2, 1 नंबर पे आपका ओइक एसिड है
तो एथ का मतलब 2 कार्बन, 1 2। ओइक एसिड इंडिकेटिंग दैट यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसी को देते हैं। और अब ये बेंजीन रिंग बन जाएगा एज अ साइड चेन, क्योंकि 2 नंबर पे आ रहा है तो लिखेंगे 2 फिनाइल, तो ये हो गया आपका फिनाइल एथेनोइक एसिड, चाहे तो इसको लिख सकते हो एज 2 फिनाइल एथेनोइक एसिड। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है बच्चा राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है प्रोपेनॉन यानी कि कीटोन है, इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड। याद रखो बच्चा, ये प्रोपेनॉन को जब ट्रीट करते हैं विद डाइल्यूट अल्कली यानी कि डाइल्यूट बेस, तो हमको देखने को मिलती है अल्डोल कंडेंसेशन। तो याद रखो ये रिएक्शन हमसे अल्डोल कंडेंसेशन कराना चाहती है। तो हमने पढ़ रखा है कि प्रोपेनॉन का फॉर्मूला अगर बनाऊं तो मैं ये आता है CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड CH3। ये रहा हमारे पास प्रोपेनॉन। अगर इस प्रोपेनॉन को रिएक्ट करना चाहते हो विद डाइल्यूट बेस, तो हमको एटलीस्ट 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे प्रोपेनॉन के, राइट, 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे प्रोपेनॉन के। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है कार्बोनिल ग्रुप, इससे जो कार्बन जुड़ा है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को बोलोगे अल्फा हाइड्रोजन। ये बहुत ज्यादा एसिडिक नेचर के होते हैं, तो वन ऑफ द हाइड्रोजन यहां से निकल जाता है, एंड जैसे ही टूटता है यहां से H+ की फॉर्म में जाता है, तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स पे शिफ्ट कर जाता है। अब देखो होगा क्या, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया है तो ये अटैक करेगा इस दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन पे। अब मैं इस पीस को कनेक्ट कर दूंगा बच्चा इस कार्बन से। देखो किस तरीके से करूंगा, लेट अस से मैं ये बना लेता हूं पहले ये वाला ग्रुप। ये देखो ये CH3 है, ये रहा, फिर ये कार्बन ये वाला आ गया, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये सिंगल बॉन्ड CH3 है। इसको आपकी कन्वीनियंस के लिए फ्लिप करके नीचे लिख रहा हूं इस वाले CH3 को, राइट। अब देखो अटैक करेगा ये CH2 इस कार्बन पे यानी कि इस पे, ये देखो CH2। अब इस CH2 से कौन जुड़ा हुआ है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड CH3, राइट। अब देखो यहाँ पे जैसे ही कार्बन से CH2 आके जुड़ा, तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस ऑक्सीजन पे इन द फॉर्म ऑफ माइनस चार्ज, राइट। यहाँ आ जाएगा माइनस चार्ज, और ये जो तुमने हाइड्रोजन निकाला था वो आकर जुड़ जाएगा इस ऑक्सीजन से इन द फॉर्म ऑफ एल्कोहल, राइट। तो यही प्रोडक्ट बन गया। बस इन्होंने यही पूछा था प्रोपेनॉन इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन अगर वो बोलते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो हम इसका हाइड्रोलिसिस भी कर देते हैं, राइट। हाइड्रोलिसिस करते वक्त क्या करते हैं बच्चा, हम अल्फा कार्बन से OH रिमूव कर देते हैं और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं। तो जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो है अल्फा कार्बन, उसका पड़ोसी है बीटा कार्बन। ये भी बीटा है लेकिन यहां से निकालोगे अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल, एक हाइड्रोजन यहां से और OH यहां से, तो देखो बचेगा क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड CH बचा, सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड दिस इज CH3, राइट। इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, ये CH3। अब इस कार्बन को देखो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई और आ जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड। क्या इसका आईयूपैक नेम कमेंट में बता सकते हो, बताना। पहला पार्ट खत्म, दूसरे पार्ट पे आते हैं। कह रहे एसिटोफिनोन इज ट्रीटेड विद जिंक अमलगम एंड HCl। क्या तुमको एसिटोफिनोन का फॉर्मूला मालूम है, बेंजीन रिंग के ऊपर C डबल बॉन्ड O CH3, इसी को बोलते हैं बच्चा हम एसिटोफिनोन। अब एसिटोफिनोन को किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, विद जिंक अमलगम Zn Hg एंड HCl। याद रखो बच्चा, जब कभी भी ये कंडीशंस देखो तो ये कंडीशंस यानी कि जिंक अमलगम एंड HCl ये करा देती हैं रिडक्शन। रिडक्शन इन द सेंस ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड तोड़ते हैं और कार्बन पे आ जाते हैं बच्चा 2 हाइड्रोजन, यानी कि ये बन जाता है CH2 एंड CH3। ये बन गया आपका करेक्ट प्रोडक्ट। इसका नाम भी कमेंट में बताना। सी पार्ट देखते हैं, ये कह रहे हैं बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है बच्चा बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के ऊपर C डबल बॉन्ड O एंड Cl। जब बेंजोइल क्लोराइड को हाइड्रोजनेटेड कराओगे, मतलब उसमें हाइड्रोजन ऐड करोगे, वो भी इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम ओवर बेरियम सल्फेट, तो देखो क्या होगा, दिस बॉन्ड विल ब्रेक एंड वन ऑफ द हाइड्रोजन विल टेक दिस क्लोरीन टू फॉर्म HCl एंड एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा यहां आकर, तो ये बन जाएगा आपका बेंजल्डिहाइड, राइट। ये देखो कार्बन एज इट इज, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, एक H फ्रॉम दिस हाइड्रोजन यहां आकर जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा बेंजल्डिहाइड, राइट। अब भैया एक स्पेशलिटी है इस रिएक्शन की जो लास्ट में लिखी है, ये एक नेम रिएक्शन है। क्या आपको पता है इस नेम रिएक्शन का नेम क्या है, कमेंट करके बता देना। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है एक्सप्लेन करो कैनिजारो रिएक्शन को विद एन एग्जांपल। तो बच्चा सिंपलेस्ट फॉर्म में बता रहा हूं आपको कि इन दिस रिएक्शन अल्डिहाइड व्हिच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, याद रखो हमको सिर्फ वो अल्डिहाइड्स लेने हैं
जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, अंडरगो करता है बच्चा सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑन हीटिंग विद अल्कली यानी कि बेस, जिसमें वन मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड रिड्यूस हो जाता है टू अल्कोहल एंड अनदर ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड को, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट में। याद रखो बच्चा, ऐसा कंपाउंड लेना है, कंपाउंड ऑफ एल्डिहाइड जिसमें नो अल्फा हाइड्रोजन इज देयर, विद नो अल्फा हाइड्रोजन। याद रखो ऐसे दो कंपाउंड्स होते हैं आपके, फॉर्मल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड। चेक कर लेना, उसमें हमारे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। जब आप इसको ट्रीट करोगे बच्चा विद कंसंट्रेटेड बेस, तो आपका पता है एक मॉलिक्यूल मिलेगा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का, जो कि स्टे करेगा इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट। ये भी याद रखना, इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट, राइट। और दूसरा मॉलिक्यूल मिलेगा आपको अल्कोहल का। अब देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में एक एग्जांपल की हेल्प से बता रहा हूं आपको। लेट अस से ऐसा एल्डिहाइड लेना जिसमें देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, इसमें कोई भी अल्फा, इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा? याद रखना, जिस कार्बन से CHO जुड़ा होता है वो अल्फा कार्बन होता है, लेकिन यहाँ पे CHO किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ, तो देयर इज नो अल्फा कार्बन एंड नो अल्फा हाइड्रोजन। अब हमको स्टार्टिंग में लेने पड़ेंगे दो मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्डिहाइड और इसको ट्रीट करेंगे विद कंसंट्रेटेड बेस, विद कंसंट्रेटेड बेस। अब जैसे ही ट्रीट करोगे दो मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्डिहाइड्स को विद कंसंट्रेटेड बेस, एक का बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। बताओ एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा होता है? HCOOH यानी कि फॉर्मिक एसिड। लेकिन मैंने बताया ये कार्बोक्सिलिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट होगा, तो डिपेंड करेगा आपने कौन सा बेस यूज करा है। लेट अस से आपने KOH यूज करा, तो ये पोटेशियम आकर जुड़ जाएगा यहां से और बना देगा पोटेशियम फॉर्मेट। प्लस एक कार्बन वाला एल्कोहल कौन सा होता है? ऑब्वियसली मेथनॉल, तो यहां बन जाएगा CH3OH। तो दिस इज केनिज़ारो रिएक्शन। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर लास्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है गिव रीजन। बेंजोइक एसिड एक स्ट्रॉन्गर एसिड होता है देन एसिटिक एसिड। तो ऐसा इसलिए होता है बच्चा क्योंकि द कार्बन एटम अटैच टू कार्बोक्सिल ग्रुप इन बेंजोइक एसिड वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्योंकि वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है देन द कार्बन इन एसिटिक एसिड जो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन कह रहा है मेथनॉल इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन एथेनॉल। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कार्बोनिल कार्बन है मेथनॉल का वो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है, जिसकी वजह से आसानी से न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक कर सकता है देन द कार्बोनिल कार्बन इन एथेनॉल। तो दिस इज हाउ वी हैव डन 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप कमेंट में मुझे ये इसका आंसर कमेंट कर देना, जब मैं दो मॉलिक्यूल्स ऑफ HCHO को रिएक्ट करूंगा विद HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड एंड H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड एट अ टेम्परेचर और 273 to 283 केल्विन, तो मुझको प्रोडक्ट क्या मिलेगा उसका नाम कमेंट कर देना। एंड प्लीज डू सपोर्ट, शेयर, लाइक एंड प्लीज सब्सक्राइब।